Good evening, everyone. I'm Rochelle Rao, and I am your host this evening, and I am so happy. It gives me great pleasure to welcome each and every one of you to this grand evening as we gear up to celebrate the launch of an exciting new show, India's Laughter Champion. जिंदगी है अधूरी, लाफ्टर है जरूरी. India's Laughter Champion, produced by Bani J Asia and SK TV, आ रहे हैं 11 जून से हर शनिवार और रविवार रात 9:30 PM सिर्फ सोनी टीवी पर, जहां आएंगे इंडिया के कोने कोने से लाफ्टर के सुरमा करने स्ट्रेस का चूरमा. जिंदगी के फ्लेवर्स अलग अलग है, तो लाफ्टर के फ्लेवर्स भी तो अलग अलग होनी चाहिए, राइट गाइस? ऐसे ही लाफ्टर के कई रंग लेकर आएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स. And now I would like to introduce our wonderful judges who need no introduction. Please put your hands together for Archana Puran Singh, aka Archie, and Shekhar Suman, also known as Shekhu. Hi everyone, I'm Archana Puran Singh. Shekhar Suman, of course, like she said, we don't really need an introduction, but we're co-judges on this, which is going to be one of the most fabulous shows we've ever had the honor of, evaluating. I won't say really judging. आपने talent तो देख ही लिया है, and it is really an honor कि इतने बढ़िया talent को आप फिर कुर्सी पर बैठकर live देखें, and then you get to see or to say how good each one is. So it's more of an appreciation that Shekhar and I are doing, and it is really an honor. Deepak, thank you so much for thinking about me and Shekhar. And Pankaj, we worked together. बहुत साल पहले मैंने क्या scene है किया था, उसमें पंकज जी भी थे, मतलब कैमरा के पीछे थे. लेकिन it's so nice to catch up again and be working with this team. Bani J, of course, Deepak, we've been working on the Kapil Sharma show for so long, and the team continues. So thank you everybody, and it is going to be a laugh riot. The laughter की जो dose बहुत ज़रूरी है. हम सबको फिर से कोरोना creep in कर रहा है. मैं देख रही हूँ सारे कैमरा वाले भी सब मास्क पहने हुए हैं. So this is the time that we really need to stress bust, and that's what our stress busters are going to do. All the contestants are great, and I look forward to seeing more and more of them and laughing as usual my head off. Thank you. आपने देखा है किस तरह मर्दों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, माइक मुझसे छीन लिया गया, पहल इन्होंने की, पर वैसे भी औरतों की आवाज़ को सबसे पहले बुलंद होना चाहिए. हमारा एक छोटा सा तारुफ है. वी आर सेल्स पीपल. आई एम अ सेल्समैन, शी इज़ अ सेल्स गर्ल, एंड वी सेल हैप्पीनेस. दरवाजे जाके नॉक करके जब आप हमसे पूछते हैं, हम सिर्फ यही जवाब देते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए हैं. आप यहाँ कोई ख़रीदार मिलेगा या नहीं. सो वी सेल हैप्पीनेस, वी रिसाइकिल लाफ्टर. और मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज पैंडेमिक के बाद, ख़ास तौर पे. नाउ यू कैन सी दैट करोना इज़ बैक, बट सो इज़ लाफ्टर. इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर करोना को किसी से डर लगता है या किसी बात से डर लगता है तो वो है खुशी से. क्योंकि करोना आया था, फैला था हमें दुख देने के लिए, हमें बीमारी देने के लिए. बट लाफ्टर इज़ वन थिंग दैट कीप्स नॉट जस्ट द करोना अवे, बट ऑल द सैडनेस एंड ऑल द ग्रीफ. तो एक बार लाफ्टर के लिए, उस हंसी, उस खुशी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए. और मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में ये तो खैर एक मुख्तसर सा एक तारुफ था, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी होती है वो जब वापस आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है. जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था तो वहाँ मैंने देखा कि धूप निकलने पर सब एक दूसरे को रास्ते में ग्रीट करें. व्हाट अ सनी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, व्हाट अ सनी मॉर्निंग, द सन इज आउट, लुक्स गॉर्जियस, लुक्स ब्यूटीफुल. तो हमने कहा कि भाई धूप में ऐसी यहाँ क्या बात है जो हिंदुस्तान में नहीं है. तो पता चला 6 महीने में एक बार निकलती है, इसीलिए लोग खुशियाँ मनाते हैं. उसी तरह से लाफ्टर हमारी ज़िंदगी में गायब होता जा रहा है. खुशियाँ गायब होती जा रही हैं. जीवन की आपाधापी में, जीवन की दौड़ धूप में कहीं ना कहीं हम इतने मसरूफ़ हो गए, लाफ्टर छोड़िए खुद से मिलना भूल गए.
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाएं, थोड़ी खुशियाँ लाएं। और वो धूप जो वहाँ 6 महीने में निकलती है, वो लाफ्टर जो यहाँ शायद कई सालों बाद वापस आ रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं ज़ोरदार तरीके से। वी नीड दैट हैप्पीनेस। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, गाड़ी है, ऐशो आराम है, घर है, नौकरी है, बीवी हैं, और कई लोगों की बीवियां हैं। तो जो कमी है वो है खुशियों की, वो है लाफ्टर की, वो है स्माइल्स की। वी वांट टू सी दैट स्माइल बैक ऑन योर फेसेस। और इसलिए सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे पंकज सारस्वत का। ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन जिसको कहते हैं, हुज बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, जो बहुत पहले लाफ्टर का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में लेके आए थे। एंड द मैन बिहाइंड दैट मैन इज दीपक धर। और एक बार इन्होंने किसी को धर लिया तो छोड़बे नहीं करते। तो ये ही इज द मैन, बोथ ऑफ देम, एंड वी आर ऑनेस्टली very very thankful to Sony Television, we are thankful to Bani J Productions and all of them, we are thankful to Rochelle. देखिए रोशेल की हिंदी जो है, या हिंदी के मामले में उनके हाथ उतने ही तंग हैं जितना कि आप कुछ सिमली बैठा लीजिएगा। जिस मामले में आप लोग कई बातों में तंग हो जाते हैं, है ना। किसी जो कोई एक बंदा रहता है जिसके जीवन में गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती, कोई है वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी गुजारता है अच्छे से। इनकी हिंदी अच्छी नहीं है ये कबूल करती हैं, लेकिन इतनी मेहनत करती हैं कि हिंदी भी अब इनका धीरे धीरे दोस्त बनने लगा। तो इनके लिए इन्होंने जो एक कोशिश की है, उस कोशिश के लिए एक बात तालियां बजाइए, क्योंकि आसान नहीं होता। अगर किसी की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, उसको आप कह दें कि अंग्रेज़ी में कुछ कर लो, या मराठी में कुछ बोल दो, या बंगाली में कुछ बोल दो, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप मुझसे कहें कि जाके फ्रेंच में ये शो कर लो या किसी और भाषा में कर लो, तो नहीं हो पाए। तमिल में? हाँ, तमिल में। लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत से, आपने देखा कि मतलब अब अंग्रेजी भी इनके सामने शर्मा रहा है, पर हिंदी जो है इनके और करीब आ रहा है। एंड इंग्लिश इज फीलिंग लिटिल जेलस अबाउट दैट। और अर्चना तो खैर, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये अपने आप में इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और मैं शो में भी कह रहा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इकलौती महिला हैं जिनका नाम दर्ज किया जाएगा। एक ही कुर्सी पे ये पिछले कई सालों से हैं, और आगे उसमें पन्नों का भी इजाफा किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि ये आगे 150 साल तक रहने वाली हैं वहाँ। और ये भी कि ये किसी शो में नहीं जाती, ये इनका अभिमान नहीं है, ये इनका सुकून है। ये इनका ये है कि बस मेरा मिजाज ये है कि मैं यहाँ बैठी रहूँगी, तुम्हें शो बनाना ना, तुम यहाँ आओ, तुम इस सेट को तोड़ो, तुम नया सेट बनाओ, तुम नए कंटेस्टेंट्स लाओ, मैं यहीं बैठे रहूँगी, और तुम्हें सब कुछ मेरे इर्द गिर्द बदलना होगा। तो मैं इनकी बहादुरी की कदर करता हूँ, और जिस तरह से इनकी जिंदा दिली की हमेशा तारीफ करता हूँ, कितने खुले दिल से हंसती, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे हंसती। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां दें। तो ये आसान नहीं होता। और हमारे कंटेस्टेंट्स जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं हिंदुस्तान के, उनको भी एक, उनके पास भी एक समस्या है, भाषा की समस्या। वो कोई जूझ रहे हैं, कोई बंगाली से, कोई तमिल से, कोई तेलुगु है, या जो भी भाषा वो बोलते हैं, लेकिन आके उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से है, चाहे वो बंगाल से है, चाहे वो हैदराबाद से है, चाहे वो बिहार से है, चाहे वो यूपी से है, कहीं से भी, उसमें कोई झिझक नहीं है। और पहली बार अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें अलग क्या है, तो इसमें अलग सब कुछ है। सारे कंटेस्टेंट्स अलग हैं, और इनका अगर आप उम्र का दायरा देखें तो 22 साल से लेकर 75-80 साल तक के लोग, यानी कि प्रतिभा का कोई दायरा नहीं होता। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप 80 साल के भी हैं, अगर आप में वो जोश और जुनून है, तो आप 22 साल के लड़के के सामने भी अपनी एक ज़मीन तैयार कर पाएंगे, जो उन्होंने किया है। और इतने सालों में ह्यूमर इवॉल्व हुआ है, उसकी समझ, उसकी सोच, उसका फ़लसफ़ा, उसकी तैयारी, उसकी पहुंच बहुत अलग हो चुकी है अब। पहले जो था वो था, लेकिन पहले ज़रा फिज़िकल ह्यूमर ज़्यादा था, पहले ज़रा पेडेस्ट्रियन ह्यूमर ज़्यादा था। अब सोच, एक जो इंसान जो पढ़ा लिखा रहता है, उसकी सोच कितनी अलग रहती है। तो कोई IIT से है, कोई किसी ने मैनेजमेंट किया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कहीं कहीं से, तो वो सोच आपको इस शो में दिखाई देगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि कॉमेडी लाउड हो और छज्जे पे चढ़ के बोले कि मैं
हंसा रहा हूँ, हंसो, आपको बरबस हंसी आएगी। और जो मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 4 एपिसोड में, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और मेरे पर ये आरोप था और कई बार ये लोग आके भी बोलते हैं सर आप हंस नहीं रहे हैं, सर आप हंसिए। मैंने कहा मुझे हंसी नहीं आ रही है, मैं हंस नहीं सकता। इस शो की बात नहीं कर रहा हूँ, कई और शो के। तो बीच में ऐसा भी कुछ हुआ तो मैंने कहा देखिए ये ग्राफ भी होना बहुत ज़रूरी है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कभी कभी ह्यूमर की कमी हो जाती है। और लोग आते हैं, कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि सर आप नहीं हंसते हैं, आपके आगे बहुत सारे जोक शहीद हो गए। लेकिन मैंने कहा अगर आप सही तरीके से मुझे हंसाएंगे तो मैं बहुत हंसने वाला हूं। एंड देयर हैव बीन मोमेंट्स व्हेन आई हैव फॉलन ऑफ माय चेयर। मैं बिल्कुल ROFL वाला जो एक मोमेंट है होता है वो वहां पर हुआ है कि मैं कुर्सी फेंक के ज़मीन पे लोट लोट के हंस रहा हूं। सो इट्स अ ग्रेट शो टू लुक फॉरवर्ड टू। ये इट्स अ क्लटर ब्रेकर, मैं आई कैन प्रॉमिस यू दैट। एंड आफ्टर वी ऑल कम बैक विथ रिन्यूड enthusiasm and vigor and vitality and बड़ा मज़ा आ रहा है इस शो का हिस्सा बनकर। And I promise India, all of you who are watching us right now, all of us, we have put our heart and soul together and we've worked very hard on this show। और ये शो अगर कोई ये सोच रहा है कि निराश करेगा, पहले के ज़माने में ऐड आता था एक टूथपेस्ट का, ओफो एक और नया टूथपेस्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं ये ओफो एक और नया वाला नहीं है, इसमें नमक है, ये अलग है। क्योंकि उसी टूथपेस्ट ने कहा था ये अलग है, इसमें नमक है। तो इस शो में नमक भी है, चीनी भी है, मसाला भी है, गरम मसाला भी है, घी भी है, तेल भी है, तड़का भी है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये शो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। नाउ दैट्स अ गारंटी दैट आई एम टेकिंग। अगर आप लोगों को हंसी नहीं आए तो मुझे ढूंढिएगा, मैं कहीं नहीं मिलने वाला हूँ। Let's hear it for them one more time, our Thank you. judges, Thank and I'm you so sure everyone is waiting to hear your wonderful laugh, Archie, and your witty words, Shekhu. So let's hear it for them one more time, and our wonderful band as well. Archie, how's the other new chair feeling? अब बस कुर्सी देखती हूँ, बस बैठ जाती हूँ जहाँ दिखती है। Well, ladies and gentlemen, how are you all doing? How are you all doing? जरा बता दें भाई, अर्चना ने भी कहा कुर्सी देख के मैं बैठ जाती हूँ। एक लौती महिला है पूरी दुनिया में जो कुर्सी पे बैठ के स्टैंडिंग ओवेशन देती है। I think you guys are ready to laugh, right? Yes. Are you ready to laugh? Yes. Are you ready to roll on the floor laughing? All right, well, it's time to meet our laughter ke surmas. So let's put our hands together for our first act for the day, Nitesh Shetty from Mumbai. क्या बोलते हैं पब्लिक? एक तो इधर इतना शांति है, बाहर मेरे को एक आदमी पूछ रहे अंदर क्या चालू है रे? मैं बोला मेडिटेशन क्लास। क्या है? अरे थोड़ा आवाज करो यार, कॉमेडी शो है। ये देखो आपको लाइव देखने मिल रहा है, उधर कैमरा लेके बैठे हैं, क्या बात है। वैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है अपने लिए, अपना प्रेस लॉन्च है। और जिस दिन इंपॉर्टेंट दिन रहता है उस दिन मैं गाय को खाना खिलाता हूँ। तो आज भी सुबह उठा, मैं हंसने का ही गाय को खाना क्या खिला सकते हैं अपन। तो आज सुबह क्या हुआ, घर पे वो चपाती बना था और वो पनीर का भाजी था, उसको ऐसा मैं डाला चपाती में और गाय को खिलाया। वो पनीर खा के गाय मेरे को बोलते है क्या रे मेरा आइटम मेरे को ही चिपका रहे। वैसे आप लोग सब लोग इधर प्रेस से, तो मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ दे दूं कि आजकल मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। हाँ, न्यूज़ के लिए नहीं, न्यूज़ के लिए कौन पढ़ता है? मैं तो वो फ्रंट पेज पे जो कंस्ट्रक्शन एड्स आते हैं ना बड़ा बड़ा, उसके लिए। वो कंस्ट्रक्शन एड आप ध्यान से पढ़ो, आपको लगेगा मैं किधर कचरा पट्टी में रह रहा हूँ यार। इधर आजू बाजू किधर तो स्वर्ग बन रहा है, क्योंकि ये लिखा ऐसा होता है। इसको पढ़ो, कम बुक योर लग्जरियस ड्रीम हाउस एट। बिल्डिंग का नाम ऐसा रखते हैं कि इसका बाप भी प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। लकोस्टेस ग्रैंडियोर विथ 3 luxurious infinity swimming pool. Oh my God. Ample luxurious parking space. Luxurious open garden terrace with kids playing area. मैंने देखा इसमें सब कुछ लग्जरी होता है इसके एड्रेस को छोड़कर। एड बदलापुर वांगनी नियर शीलपाटा कल्याण वेस्ट। बदलापुर मतलब वहां से मुंबई आने के लिए 2 दिन पहला निकलना पड़ेगा। एक तो मैंने देखा है बिल्डिंग इधर किधर भी बांध रहे हो, पनवेल में बांध रहे हो यार, कासरवाड़ौली में,
ये एड में एक चीज कॉमन है नीचे, 10 मिनट्स फ्रॉम बीकेसी। 9 मिनट तो कासरवाडवली बोलने में जा रहा है। एक तो मैंने देखा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का इतना काम चालू है, आप किससे भी फोन में बात करो ना तो पीछे टाइल्स काटने का जो मशीन है ना उसका आवाज जरूर आता है। पूरा दिमाग का दही। मैंने देखा है यहाँ पर एक कुछ लोग ऐसा है, इधर घर बहुत महंगा है तो घर लेने के चक्कर में ऐसा जगह घर लेते हैं जहाँ आजू बाजू कुछ नहीं है, ना वहाँ पर रास्ते पे कुत्ता है, ना घर पे पीने के लिए पानी है, ना किधर जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिलता है। ये लोग को पूछेगा ना यहाँ पर घर क्यों लिया, अरे यहाँ पर ना एयरपोर्ट आने वाला है। फिर 3 साल बाद वापिस जाओ उसके घर पे, वो चाचा फिर मिलेंगे, परमिशन का सब हो गया है, अभी एयरपोर्ट आने ही वाला है। फिर 3 साल बाद फिर जाओ, बोर्ड लग गया है, एयरपोर्ट आने वाला है। फिर 3 साल बाद जाओ, वो चाचा ही दिखेंगे नहीं। मैं उसका बीवी को बोला वो किधर है चाचा, बोलते उसने तो टेक ऑफ कर लिया। वो इधर फिल्म सिटी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, देखा है क्या, उधर बिल्डिंग बांधा है इधर ही जंगलों के बीच में। हाँ, यहाँ पर मेरा रिश्तेदार ने घर लिया है, उसको मैं बोला यहाँ घर क्यों लिया रे, बोलते यहाँ क्या है, आजू बाजू नेचर बहुत अच्छा है, इधर जंगल है, पहाड़ है, नदी है, सुबह उठेगा ना ऐसा फ्रेश फ्रेश लगता है। परसों रात को मैं 12:30 बजे निकला इन लोग के घर से, मैं कसम खा इधर में कभी वापस नहीं आएगा। मैं वो कैब बुक कर रहा था, कैब, उसमें दिखा रहा है ड्राइवर 6 मिनट्स अवे, लेपर्ड 3 मिनट्स अवे। थोड़ा टाइम के बाद दिखा रहा है ड्राइवर कैंसल, लेपर्ड अराइव्ड। तो भाग गया इधर से। वैसे आप लोग सब लोग आए, मीडिया से आए, तो मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग से बात करने का था। परसों इधर गोरेगांव स्टेशन पे कोई तो मेरा पर्स मारा, ये वाला। तो एक्चुअली मैं इसको अभी ऑनलाइन मंगाया है, अभी इसको आप ऑनलाइन लेने जाओ तो इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखो, ब्लैक इन कलर, मैट फिनिश, 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। लेकिन यही अपना लोकल ट्रेन का सेल्समैन बेचता है, उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही अलग है। ये देखो इसको ऐसा करके देखो, ये देखो इसको ऐसा करके देखो, इसको ऐसा खींच भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं, ऐसा मोड़ भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, मुलायम का मुलायम, सॉफ्ट का सॉफ्ट। बाहर इसका रेट 500 रुपए, लेकिन हम लोग का कंपनी की तरफ से सिर्फ 30 रुपया। मैं बोला देखो 30 रुपए परवड़ता कैसे रे, बोलते परवड़ने का क्या, हम लोग यहाँ से मारते हैं और यहाँ से बेचते हैं। थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Himanshu Bhavandar from Ujjain, MP. आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और मैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन की एक खासियत तो आपको पता है, दूसरी मैं बता देता हूँ। हम बहुत बड़े आलसी होते हैं। एक आपके सामने ही खड़ा है। आज से 15 साल पहले लाफ्टर शो में बुलाया गया था और खानदान आलसी है हमारा। मेरे पिताजी भी बहुत बड़ा आलसी है। वो अगर आलस नहीं करते तो मैं बात 5 साल और बड़ा होता। यार दोस्त भी सब आलसी है। एक दोस्त को जामुन खाने के लिए दिया, नहीं खाया। मैंने कहा क्यों, पसंद नहीं है क्या? तुरंत बोला गुठली तेरा बाप थूकेगा। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा एक बात बता, तेरे को कोई 1 करोड़ रुपए दे दे तो? बोले मैं नहीं लूंगा। मैंने क्यों? बोले गिनेगा कौन? तो हमारा ये शो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और इस शो का, पूरी टीम का एकमात्र लक्ष्य है आदमी की उदासी से लड़ना। वाह वाह। और आप देखिए हमारे जजेस भी कितने शानदार हैं। शेखर जी सुमन, अर्चना जी पूरण सिंह, मैनेजमेंट देखिए आप। वैसे भी हिंदुस्तान में कभी भी बिना सुमन के कोई अर्चना पूर्ण होती ही नहीं है। और मैं जहाँ से आता हूँ मिडिल क्लास आदमी हूँ। मिडिल क्लास भारत में बहुत सारे हैं और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो मिडिल क्लास से है। वाह, बहुत अच्छे। मिडिल क्लास आदमी वीर जी वो होता है जिसके जीवन में रोंगटे खड़े होने से पहले समस्याएं खड़ी हो जाती है। मतलब सिर के बाल झड़ रहे हैं, ये एक समस्या है। इतनी ज्यादा समस्या हम हमारी सैलरी भी किसी को नहीं बता सकते। दिल पे पत्थर रखना पड़ता, क्योंकि अगर कम बता दो तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, ज्यादा बता दो तो उधार मांग के ले जाते हैं।
पिछले दिनों मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, वहां एक जूते के प्राइस टैग पे मेरे पूरे महीने की सैलरी लिखी हुई थी। मैंने अपने से नहीं होगा। मिडिल क्लास समझ रहे हैं आप लोग? आपको अनार का जूस पीने के लिए बीमार होना पड़ेगा। ये स्थिति। और हम बीमार होते हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं ले जाए जाते हैं, सबसे पहले नजर उतारी जाती है, फिर कोई टोटका किया जाता है, फिर काढ़ा पिलाया जाता है, फिर गौमूत्र, और उससे भी काम नहीं बनता है तो बाबा जी की भभूत। और मिडिल क्लास आदमी का रिश्ता जो होता है ना पैसे के साथ में, वो बहुत खराब होता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग फूक फूक के पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा फूका ही जाता है। वो पिछले दिनों एक सलून में गया, बिना बाल कटाए बाहर आया, सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में। क्योंकि मुझे याद आया था कि आधे घंटे पहले छोटे भाई ने फोन किया गांव से और बताया कि ताऊ जी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा 15-20 दिन रुक जाओ, अगर उधर से खबर आ जाए, अगर उधर से खबर आ जाए तो पूरे ही 6 महीने तक अपने जेब का पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम इतने कंफ्यूज होते हैं ना, बड़े बड़े टेंशन है। मिडिल क्लास से बड़ा टेंशन नहीं हो सकता। 5 रुपए की नोट फट गई है, अब उसको चिपकाने के लिए सेलो टेप भी 5 रुपए की आ रही है। क्या करें? लेकिन फिर भी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं। मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। मुझे मेरी माँ हमेशा ये बोलती थी, बेटा समाचार पत्र पढ़ा करो, अच्छी आदत है। समाचार पत्र पढ़ा करो, अच्छी आदत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आपके माध्यम से बताएं कि हंसने की आदत डालिए। ये भी बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि रोना तो आदमी को पैदा होते ही आ जाता है। आप सभी को प्रणाम। अच्छा लग रहा है आप मीडिया वाले हमारी खोज खबर लिए। हम तो खोए हुए रहते हैं अंधेरों में, तो ये सुना कि आज आप लोग आ रहे हैं, आपके सामने हम अपनी बात, अपने दिल का दर्द कहें, तो इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं होगा। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं, जैसा अभी अनाउंसमेंट हुआ, मैं प्रयागराज से आया हूं, राधेश्याम भारती। इस मंच पर आकर मैं कुछ न कुछ प्रयत्न करूंगा कि आपके चेहरों पर हंसी आए, मुस्कान आए। लेकिन ये वो अवसर है जिसकी तलाश में मैं बहुत दिनों से था। मैंने बहुत बाद में कविता करना शुरू किया है। आज ये 14वां वर्ष होगा मेरा। बस मैं BSNL जो आपका हो गया, पहले P&T हुआ करता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, तो उसमें नौकरी करता था। दिल नहीं भरता था मेरा, और मैं इस शो में इसलिए नहीं आना चाहता था कि ये कॉमेडी का है सीधा सीधा। आया, और जब जो पाया, मैं इस चैनल को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जिस तरह से, और आदरणीय शेखर जी, आदरणीय अर्चना जी, इन लोगों के सानिध्य में ये एक एक बात पकड़ते हैं, जो अच्छी बातें हैं। दिल बहुत ही उत्साह में है कि हम अच्छी बातें कर सकेंगे। हम हास्य को हास्यास्पद बनाने के लिए इस मंच पर नहीं आए। हम अच्छी बातें कर, नहीं तो बड़ी परेशानियों में हम सब हैं, बड़ी परेशानियों में हैं, क्या बताएं। बड़ी व्यस्तता में हैं, बड़ी परेशानियों में हैं। जो फंसे हैं वही दर्द। अरे सुरेंद्र जी, आप भी फंसे हैं क्या? सभी फंसे हैं। ज्ञानी जन इस गृहस्थी को एक पिजड़ा बतलाए, ऐसा दिलकश पिजड़ा इसकी खूबी कही न जाए। इसके अंदर फंसे जो सोचें कैसे बाहर निकलें, बाहर वाले जुगत में हैं हम, कैसे अंदर जाएं। देर सवेर फंसना सबको है, लेकिन जो फंस जाता है उसी के दिल से पूछिए कि रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। ये जितनी मात्र शक्तियां हैं वो सुनेंगी कि रोज नया एक जख्म, थोड़ा सा रहम करेंगी,
इसलिए कि मैं प्रयागराज से आ रहा हूं सर, और प्रयागराज में हर वर्ष 1 महीने का माघ मेला होता है। मैं सच आपसे बता रहा हूं, देखता चला आ रहा हूं, इतनी उम्र मेरी हो गई, हर साल साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोग थोड़ा सा अपने पतियों पर रहम किया करें। यही कह रहा हूं सर कि रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती, मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी व्यवस्था है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। बड़ी सांसत में हम लोग जी रहे हैं, बहुत सांसत में जी रहे हैं। अच्छा, जैसे आप मुझको ऐसे देख रहे हैं, मैं कहीं जाता हूं, ये नौजवान वर्ग मिलता है, लड़के लड़कियां सब देख करके मुझको हंसते हैं। हाँ, अरे मैं ऐसे ही नहीं था, मैं ऐसा ही नहीं, पैदाइशी ऐसा हूं क्या है? मैं छोटा, हाँ भाई, मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था। हाँ, मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहते हैं, देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है, कोई कहती इसकी नाक मुझ पर गई है, कोई कहती होठ, कोई कहती हंसी, सब यही कहती ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगे हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया। अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। हाँ, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा, मामा, मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको नए जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो अब इससे बढ़िया बाल लीला सर क्या हो सके। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तब मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर वो सभी लक्षण उभर आए हैं जो एक कवि होने के लिए जरूरी होते हैं, तो तू कवि बन जा। तो आपने सुना है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से कविता निकलती है। और आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार, आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। तो जितने कवियों को आप लोग देखते हैं ना, सब पर पड़ी है। हाँ, जिस पर जैसी पड़ी है वैसी उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। हम भी बहुत पिटे हैं, बहुत पिटे हैं, और उस पिटने से जो मिला है हमको वही लेकर के इस मंच पर आए हैं। बड़ी अच्छी बात है। आज मीडिया से मैं मुखातिब हूँ। आप पूरे देश में इस बात को लेके जाइए कि ये वो मंच है, ये वो शो है जिसमें हम
अश्लीलता से दूर हट करके कुछ एकदम अलग हास्य में अलग बातें करेंगे। और मैं आपसे अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं कि नौजवान ही हैं सब, मैं अकेला इस उम्र का हूं, तो नौजवान सब आप लोग जिस माहौल में जिस परिवेश में रह रहे हैं उसकी बातें होंगी। वो लोग तो 1/4 इंग्लिश ही बोलते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा वो सब। मैं वो सब बताऊंगा इस मंच पर जो मेरी उम्र के लिए ठीक है, और मैं जहां से आया हूं, देहात से आया हूं, गांव से आया हूं, तो ये एक वैरायटी बढ़िया बन रही है इस मंच पर। देख करके मुझको हृदय से बड़ी खुशी होती है। मैं एक बार मीडिया को और आयोजकों को, इस चैनल को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। इसको अपने काम का पता होता है। वेरी गुड। पोछा भी मैं ही मार रहा था थोड़ी देर पहले। नमस्कार, मैं हूं केतन सिंह। और मैं हूं गौरव दुबे। ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बने, ये तो मतलब बहुत बात की बात है, लेकिन उससे पहले हम कितने लोगों के पास गए थे, उनको रिजेक्ट किया हमने। हाँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरे पार्टनर बनने के लिए तरस रहे थे। हाँ, शेखर जी, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं गया था पंकज त्रिपाठी जी के पास। अर्चना जी आपको तो पता ही है, मड में रहते हैं। मैं किसको बता रहा हूँ भैया, ये खुद ही पेपर फेंकती, माइंड ब्लोइंग। लेकिन मैं पंकज जी के पास गया तो क्या हुआ, पंकज जी नमस्कार। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या लीजिएगा, कान के नीचे या मुंह पे घुटना? सर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? एक्चुअली सर मैं आप बहुत बड़ा ऑफर लेके आया हूँ। बहुत बड़ा? क्या बात है, हॉलीवुड? नहीं सर। भंसाली? नहीं सर। करण? नहीं सर। तो फिर क्या ऑफर लाए हो यार? सर मैं कॉमेडी शो कर रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा, हाँ, जिसमें आपको श्री गौरव दुबे का पार्टनर बनना है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कौन है गौरव दुबे? अरे सर वो बहुत बड़े चिरकुट हैं, सबको पता है। ये बताओ कि शो पे जज कौन है? अर्चना पूरन सिंह। सर क्या हुआ सर? बचपन से सिखाया गया है, किसी डरावनी चीज का नाम सुनो ना तो तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर दो। और दूसरे जज कौन है? शेखर सुमन सर। अच्छा अच्छा, वो तो अपने साइड का ही, बिहार सर, साइड जी के ना। वाह, वाह। पिछले 50 साल से 25 के बने घूम रहे हैं ना। वही, क्या बात है। यंग लड़कियां उनको देख लेती है ना तो एकदम उनके पास जाके OTT कर देती हैं। सर उनकी इतनी भी तारीफ मत कीजिए कि बेचारे पकड़े जाएं। बिहारी आदमी है, वो तो चाहते हैं कि वो पकड़े जाएं, दबोचे जाएं, निकोटे जाएं, खरबोटे जाएं, खेतों में दौड़ाए जाएं, झाड़ियों में छुपाए जाएं, और इससे पहले कि आप लतियाए जाएं निकल। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? टेलीविजन है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है, OTT होता तो पक्का सुनाई देता। निकल। देखा कैसे मैंने पंकज जी को मना कर दिया। अरे तुम्हें पंकज जी को मना कर दिया, मैं किसको मना करके आया? किसको? सुपरस्टार रवि किशन जी। मैं उनके पास पहुंचा, वो जौनपुर के, मैं जौनपुर का। मैंने कहा कि चलो इनके पास जाते हैं ऑफर लेके। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, रवि जी अद्भुत, अद्भुतास, अद्भुतम जिंदगी चंडवा फिर भी घमंडवा। क्या बात। अगले दरवाजे जाओ, हमारे पास चिल्लर कम बा। अरे सर मैं भिखारी नहीं हूं सर मैं भिखारी नहीं हूं, मैं केतन सिंह। बाबू बात एक के, चाहे केतन सिंह हो चाहे भिखारी हो। बताओ क्यों आए हो? सर असल में आओ यार। हमें कॉमेडी शो बना रहे हैं। अच्छा, उसमें जज करना हो कि नहीं आपने नहीं, जो परफॉर्म किया है अरे और आपकी जो, यही करना है ना? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है आपको। सुनिए, बैठ के बात कर लें, 2 मिनट बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो पहले बोलना चाहो, बैठ के बात करते हैं। आओ आओ। तो सर कहाँ बैठ के? हमारी बाई पोछा लगा रही थी, बाई में बैठ के हमारी बाई चपटी कर दिए। सॉरी 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 नहीं, झूले बैठ के बात करते हैं। आओ। ओके।
मैं कह रहा था क्या? एक कॉमेडी शो है, हाँ। अगर आप मेरे उसमें पार्टनर बन जाए तो मजा आ जाएगा। अरे वाह, वो सब तो ठीक है बाबू, लेकिन ये स्पीड क्यों बढ़ रही है? क्या है ये? क्या था? हम भी तुम्हारी तरह लिपचोथर निकले। अरे अपनी भैंसिया को झूला समझ के आओ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आपको जज नहीं करना है, जजेस तो हमारे ऑलरेडी लॉक्ड हैं। लो, जिस शो के जजे लॉक्ड है उस शो का क्या होगा? ये लो 500 रुपये उनकी जमानत करवाओ। ये क्या, 500 का पुराना नोट? हाँ तो वो कौन से नए हैं? अद्भुत। ये बताओ जजेस का नाम क्या है? नाम अर्चना पूरन सिंह जी और शेखर सुमन जी। शेखर सुमन। हाँ। अद्भुत, अद्भुतास। अरे शेखर तो इतने यंग, इतने क्यूट, इनको तुमने बचपन में अपनी गोद में खिलाया। अच्छा। हाँ, शेखर शेखर शेखर। कहाँ गए? शेखर बाबू, हवा में उड़ रहे थे, शो आ रहा है ना। जाओ बाबू जाओ, बड़े होके जज बनो। देखो रवि जी, आप क्या टाइम पास बातें कर रहे हैं? एक बार साफ साफ बोलिए, मेरा पार्टनर बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये भी कोई पूछने की बात है? चल भाग, चल हट, हट। ओ देखा आप लोगों ने कैसे मैंने रवि किशन जी को मना कर दिया? हाँ। बात उसके बाद मैं पहुंचा जावेद सर के पास। देखिए वहां पे क्या हुआ। जावेद सर, आदाब। ये बड़े बदतमीज किस्म के इंसान होते हैं आजकल। ये कोई तरीका होता है? अदब में कोई रवानगी ही नहीं रह गई। आते आते सीधे अरे पहले घंटी तो बजाओ। सॉरी सर, सॉरी। देखिए मुफलिस, ये आदतन आप जितनी उंगली करेंगे घंटी बजेगी नहीं। वो क्यों सर? हमने लगवाई नहीं है। सर घंटी क्यों नहीं लगवाई आपने? जब दरवाजा ही नहीं लगवाया तो घंटी क्यों लगवाएंगे? सर दरवाजा क्यों नहीं लगवाया आपने? हमने सोचा एक बार दीवारें बन जाए तो दरवाजा भी लगा देंगे। अरे तो फिर ये सब क्या है? यह स्टेज है, हम लोगों को माइम करना है, इतना भी नहीं जानता, कॉमेडी करने निकले हैं। सर देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं एक कॉमेडी शो लेकर आया हूँ जिसमें मुझे अच्छा समझ गए, जजमेंट देनी है। अरे मैंने जिंदगी में बहुत जजमेंट दी है, इतनी बेहतर। देखिए जो आपने गाया है उसमें जो आपका था, उसमें हल्की सी अगर हो जाती तो ठीक है। चलिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मेरी तरफ से UK 11। अरे सर ये जजमेंट नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? सर आपको मेरा पार्टनर बनना है। अच्छा, कॉमेडी में पार्टनर। अच्छा, पार्टनर बनना है। देखिए पार्टनर तो मैं बन जाऊं, लेकिन साड़ी में मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूं। मंगलसूत्र पहनता हूं तो छाती के बाल उचर जाते हैं। और एक बात साफ कह दूं, मुझे संतरों से सख्त नफरत है। सर ये सब नहीं करना, आपको कॉमेडी में पार्टनर बनना है, कॉमेडी में। अच्छा, अरे कॉमेडी करनी है तो मेरे बेटे फरहान को ले जाओ। अरे सर उनको क्यों? कभी उसको गाते हुए सुना है? सुनते ही हंसी आ जाती है। ना मेरी तरफ से ना है, वो मुंबई नहीं आ सकता। सर प्लीज आप मेरे पार्टनर बन जाइए सर, प्लीज। देखिए अगर आप 2 सेकंड में यहाँ से नहीं निकले तो फरहान को बुलाऊंगा, उसके गले में जो पत्थर फंसा है उसी से आपको पीटूंगा, ये तो लाजमी है। बाकी बेटी मकड़ी फिल्म में जो चुड़ैल थी उसका नाम शबाना आजमी है। चलो। तो मैंने जावेद साहब को भी मना कर दिया। इस तरह से हमने बहुतों को मना किया, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को पाए हैं, तो अब वो करते हैं जो हमको आता है। इवनिंग वॉक पे जाओगे? तो अपना काम कर, मैं निकलता हूँ अपने इवनिंग वॉक पे। खामखा लोग ये दोषारोपण करते हैं कि बाहर के शोज़ बड़े अच्छे होते हैं, हिंदुस्तानी शोज़ अच्छे नहीं होते, बड़े डाउन मार्केट होते हैं वगैरह वगैरह। मुझे लगता है हिंदुस्तानी शोज़ भी उतने ही अच्छे होते हैं, बुनियादी फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ की ऑडियंस तालियां बजाती है।
So how? I can't see you. I'm sorry. It's okay. You just have to hear Yeah, me. yeah. Yes, please. So, coming back, how does it feel? Bringing back your baby with Archana, who will not leave you the chair. And Shekhar ji, to of course. नहीं, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं इस शो के लिए और जिस तरह जिंदा दिली से ये हंसते हैं दोनों और शेखर जी फॉर हिज यू नो सेंस ऑफ कॉमेडी एंड ऑफ कोर्स अर्चना फॉर अनइंटरप्टेड यू नो शी गिव्स एवरीथिंग दैट शी हैज़ तो और दूसरी बात ये है कि बहुत दिनों से ये ड्यू भी था और बहुत दिनों से हमने कोई हंट नहीं किया था लोगों को ढूंढा नहीं था और इतने कोरोना और लॉकडाउन और ये सब इसके दौरान इतना कुछ सब लोग मायूस थे तो इट वाज द नीड ऑफ द आवर उस कोरोना की वजह से जो करुणा रस निकला था उसमें हम हाथ से रस डालने की कोशिश कर रहे हैं शेखर जी कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you. ये Thank you. वर्ष आपके लिए और सुपुत्र के लिए बहुत अच्छा अभी मेरी उससे बात हुई थी जी 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 and बहुत you're also making a I mean we'll be seeing you जी, जी. what do you have to say I And think- अर्चना जी से बात हुई थी तो कहा कि अगर टक्कर देंगे कुछ बहस होगी तो मैं भी कम नहीं पढ़ूंगी ऐसा इन्होंने कहा I था spoke to मुझे her. तो कुछ और ही Yes, कहा था yes. No, I think it's a great feeling to come back after a hiatus. और जनरली लोग कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड पर मुझे ऐसा कहना है कि आई वाज आउट ऑफ साइट बट नेवर आउट ऑफ माइंड और ये एक लिटमस टेस्ट होता है अगर आप थोड़े दिन तक बाहर रहें और लोग आपको ना बुलाएं तो कृपया ना जाएं अगर वो चाहते हैं आप आएँ तभी आएँ तो मेरे ख्याल से लोगों की चाहत थी जिसकी वजह से मैं वापस आया हूँ वापस आया इस वजह से भी कि एक बहुत त्रासदी हुई थी घर में और उसकी वजह से फिर माँ बीमार थी सो यू नो देयर वर मेनी अदर इश्यूज बिकॉज ऑफ विच आई कुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ वर्क पिछले साल इसी वक्त 17 जून को आई लॉस्ट माई मदर और उसके बाद लगा कि ज़िंदगी में अब आगे कुछ होगा नहीं और मैं बहुत मायूसी से भर गया था आई वॉज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड लेकिन कहीं माँ की आवाज़ आई कि यू नो माई जर्नी हैज़ फिनिश्ड योर जर्नी कंटिन्यूज तो आप जाइए और लोगों की ज़िंदगी में कम से कम खुशियाँ बिखेरी एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर Shekhar ji, my question is to you again. Sorry Yes. to hear about your loss. So you are the face of this show since the beginning. जी Does it come with a responsibility and especially with the time that we are living in now? Yes, we are living in a very angry society, I think. There is rage and outrage everywhere, and we need to just chill. We need to relax. We need to sort of shake hands, be with each other, just chill out and have a smile. I think that's very important. And as you said, this show comes with a huge responsibility. Responsibility because, you know, as performers, as entertainers, as actors, we are all socially responsible for what we do and what we say and how we do it. So it's very important that you have to be a part of the show that is progressive, that is evolving. So in that sense of the term, when I look back and I see when Pankaj and Deepak approached me, I just wanted to know a little more about the contestants and I was absolutely elated to know that they're from different walks of life. And the whole philosophy towards humor has changed. The sense of humor, which was a bit debilitating, which was a bit pedestrian, has now evolved into something very refined. And that humor doesn't necessarily mean a man becoming a woman or a transgender or indulging in profanities or obscenities. I think humor can be clean, and that's what we are emphasizing on. Very clean, healthy humor. I think television, you know, family viewing stopped long back with the advent of OTT people. It was a sort of a new poison that people got addicted to. And, you know, the expletives, you know, over the edge, over the top scenes, all of that was very exciting in the beginning, but I think people are coming back to their roots. People want to be part of the family, especially after the pandemic. They just enjoy just holding hands and being together, enjoying a program together. And this is one such show, I guarantee you, that's going to bring the families back together. Thank you. Archana ji, next is to you. Yeah, sure.
with your name added to the show, any show for that matter, the show is already elevated with its approach. Thank you. How do you feel, or how do you select that you want to be a part of this show, since you bring in that sort of material and the quality to the show? There are very few comedy shows in India, sadly so. इतनी बड़ी आबादी में और हरियाणा के लोग, इधर के लोग अलग अलग ह्यूमर वाले, अलग फ्लेवर वाले, लेकिन शो वही एक हिंदी प्लेटफॉर्म, so many channels only. So it is very sad that we have such few shows. So the choice is very limited for somebody like me. Sure. Then this is a no-brainer because इनके साथ, बानी जय के साथ, दीपक के साथ, ऋषि के साथ, I've been doing Kapil Sharma show for 3 years. जब ऐसी कंपनी आपको अप्रोच करती है तो आपको एक्चुअली तो कॉन्सेप्ट सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. Right. So this is a show which one of the added reasons that I did the show was Bani Jay and Deepak and Rishi, who I'm very close to. 3 साल हमारी टीम ने जो backstage भी जितना हंसा है और and you can see that on that stage also. Right. And the Kapil Sharma, no show can be that great and that much fun unless the team is having fun. So this is the same team which brought me this offer. And the concept of the show is Sone Pe Suhaga mere liye. So when I choose a show, like I said, the choice is very limited, but this was a no-brainer. I had to say yes because stand-up comedy मैंने बहुत साल से मतलब बहुत कम देखने को मिल रही है normal, apart from OTT. So this is a show जहाँ पर आपको stand-up comedy के साथ-साथ थोड़े-थोड़े elements of skit comedy भी, sketch comedy भी देखने को मिलेंगे. This is a flavor I didn't want to miss. I wanted the ringside seat and I said I'm going to watch and get paid to laugh again. Right, thank you. Any other questions? नहीं, शायद इन लोगों को मालूम है कि बाहर नाश्ता लग चुका है. हाय अर्चना. या Hi. अर्चना, Yes. कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी हम मायूस होते हैं, कभी मानसिक हमारा जो स्टेबल है उतना ठीक नहीं होता. उस वक्त ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा बनना जिसमें आपको हंसना हो, कितना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार. What a lovely question you've asked. Have to say that किसी और प्रेस वाले ने कभी ये पूछा नहीं है. But I have to tell you that Comedy Circus 7-8 साल जज किया था, फिर कपिल शर्मा शो 3 साल, अब ये तो 10-12 साल हो गए हैं that I've been sitting on some chair or the other. Thank you God. But ये कहना ज़रूरी है कि उन 10 सालों में किसी को लगता है कि वो 6 घंटे 8 घंटे हर एपिसोड, but a few times that I have walked onto the set of such a show and I thought आज तो मैं smile भी नहीं कर पाऊंगी. And I have sat on the chair. It's a job of a professional कि अगर आपको एक job दी गई है तो you have to do it. Also it has happened that I have lost my mother-in-law on the sets of Comedy Circus. तो ऐसा हुआ है कि अंदर से आप बहुत दुखी हैं, लेकिन a job is a job and the famous line says the show must go on. So we have cried inside and yet we have laughed because we have to entertain, and that's just part of the job. But it's a nice question that you asked because it's really something very, very true and very painful for every performer. And not just me, there are many such performers who have to go through this. शेखर, आप कुछ ऐड करेंगे क्योंकि आपके साथ भी आपने भी काफ़ी सालों तक. I actually, when I was working in Dekh Bhai Dekh, that's the time I found out that my elder son was terminally ill. और मेरे लिए as an actor to go out and just be a part of a comic show was very, very difficult because every time the phone rang, I thought there was an emergency. So you could imagine what I was going through. But I guess that as performers, you cannot bring your miseries and your grief to the set. वो आपका निजी मामला है और उसे आपको ज़ब्त करना होगा. And I lost my son while filming for Dekh Bhai Dekh. It was very, very extremely difficult for me. तो लोग शायद वो मुस्कान देखते हैं, वो हंसी देखते हैं, उसके पीछे का दुख नहीं देखते, और शायद देखते हैं तो समझते नहीं. और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों में आगे ही इतनी तकलीफ़ें हैं कि वो शायद दूसरों का दुख बांटना नहीं चाहते, पर समझते हैं लोग. तो ये आसान काम नहीं है. मैं इसको एक काम की तरह लेता हूँ. मैं इसको एक चैरिटी की तरह लेता हूँ. अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप लोगों को बांटते हैं, आप लोगों को खुशियाँ बांटते हैं. तो उसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इधर उधर हर जगह से थोड़ी खुशियाँ बटोर सकूँ ताकि लोगों को मैं वो बांट सकूँ, उनके साथ शेयर कर सकूँ.
Yes, but it's been a difficult part, but as a professional, we have to just go on. I'd like to add to that. First of all, I'm so sorry for what you've been through, but I think आप लोगों ने जो जिस तरीके से handle किया during COVID, I have to say that for me, you guys were like frontline workers. We were at least sitting at home and doing whatever we could shoot at home, or we were coming on set where everything was careful and safe. But you guys were out there for the last 2.5 years, putting your lives at risk to bring us the news. So hats off to you guys, and I think you guys have done it better than us. Hi, Deepak, Sana from Indian Express here. The genre of comedy has changed over the years. If you have to point out what was the biggest challenges that you had to face while putting up a show like this? Well, one had to just go back to basics. One had to just go back to classic, formats for us. There's no point in overcomplicating it because that's always a recipe for disaster. I've learned those mistakes over time. So just kept it very, very clean, simple. You've got a very small taste of what's coming up over the weekend, over the next many weekends. It is, I can tell you, it's extremely clean. It's very simple. It's not complicated. You just have to it's very simple. Just tune in and just unwind. That's the show. It's very, very clean. And for me, my job was very clear. This show started as a thought of what are we going to do when Kapil decides to go on a world tour. So it was just a discussion between Danish and myself and the Sony programming team. And, this is where it all started. My first call was to my, brother, friend, guide, and I immediately called Pankaj. He's very difficult to convince, very difficult to get started. But it's very difficult to convince, but once he's convinced, it's very difficult to stop. Absolutely. That's what was on my line. So really somebody without whom this show could not have been made. There is no doubting that. I mean, the pillar of strength of this show, the guiding force is him. My relationship with him starts as back as when we started our careers in Channel V. So I know him literally from those days. So there is no other call I made. I made the first call to him, and immediately together we called Shekhar, Archana, and the rest of the team to just put up a great, simple, clean show. And I can proudly say that, we've just stuck to simple, basic rules. And that's where we are. It's like a massage chair. Once you have switched on the button, you don't have to do anything. The chair does the rest. Deepak, would you consider Archana also to be one of the loyalists to you? Because after this, I believe she is going to join for Kapil Sharma's next show. Well, she has said enough, and it puts added pressure. Every time I've reached out to Archana, it has to be for something which is a great show and a compelling show. And I'm very happy she considers, our company, our friendship, so important that she immediately, signs up for it. And I must say the same thing for Shekhar. I called him many years back, both Pankaj and I, for another show. And many years later, we are now standing all together, making another show of laughter. So, it puts a great sense of responsibility on me personally when we are taking out a show or a franchise or a IP out to somebody. It needs to be a memorable experience for this entire team. And I must say, we have just started. It's already very memorable. Absolutely. We're getting a great feeling about what's really coming up. And I must really thank all of you. I must thank the Sony team who have really let us alone with the show, and left us trusted us completely, I have a great equation with them. I must thank the rest of the team behind this. There's a big army behind this. I can't name everybody here, but तोप तो लगा के रखे हुए हैं. There's an army behind that. Yes. Yeah. So each one has been very, very integral to bring us to this stage, and I'm sure it's just. I'm getting a feeling we're just starting off. So I have to add one thing here, that to make a comedy show, it is very important that the creative team is left to do what they know best. For that, you need a channel that supports that creative team, which has faith in that creative team. And I think Sony has always stood for that. Absolutely. They have always given us great comedy shows,
as is evident from Comedy Circus and Kapil Sharma show and this one, which is going to prove that, you know, this is really, again, history in the making. So Sony really does support the creative team. It has always given us the freedom to do what we could do our best, you know, in. And so thank you, Sony, for a lot for that. As they say, the show must go on, so must the laughter. And Sony strongly believes that the laughter must go on. And between Deepak and Pankaj, and between Deepak and me, he just told me very categorically, this show is going nowhere. It's going to be there for the next 5 years. But either way, Archana is going to be with us. Very Can I reverse the position? Can I ask one question to the press, please, if you allow me? If I can have the latitude to do that, can I? May I? Yes? Can I ask a question? ये आप लोग हर रोज़ जाते हैं नए नए शोज़ में, बैठते हैं इसी तरह से, देखते हैं, झेलते हैं जो भी, और फिर उनसे वही वही सवाल करते हैं. आप लोगों के लिए कहीं ऐसा होता है कि बहुत हो गया यार, हर शो में जाके बैठना, सवाल पूछना, वही वही सवाल, इसमें नया क्या है, यहाँ आप क्यों आए, इसका हिस्सा क्यों बने? It's just become like a very mechanical thing for you people, और कहीं ना कहीं आप लोग जज्बाती तौर से जुड़ते भी हैं. मतलब एक इंसान जिसको खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसको इतना खाना देंगे और दिन में 10 बार देंगे तो वो तो कहेगा कि अब मुझे नहीं चाहिए, बैठ जाएगा, खाएगा नहीं. तो आप लोग सिर्फ बैठते हैं, खाते हैं, या ऐसे ही कि जैसा मैंने शुरू में कहा, ओफो एक और नया शो? Is it like that? Do you feel bored doing the same thing? Is it become a perfunctory job? हाँ, आप कोई जवाब देंगे? लिपिका जी को ये जवाब देना चाहिए. She is the senior most here Yeah. for 35 years doing the same thing every day. हाँ, so every day 35 years. 35 years. 35 साल से आप कर रही हैं लिपिका. आप बताइए कि आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक ये हो गया है, बुलाया है तो जाना है First और of all, बैठना है. a round of applause. 35 years. Wow. आप जवाब दें लिपिका जी. इसका जवाब मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि जब परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं आप लोग थोड़े मुझे मायूस दिखे. मायूस नहीं, मतलब ये कि आप आए हैं, बैठे हैं, आप लोग इतने पार्टिसिपेटिव नहीं लगे जितना दिखना चाहिए. तो क्या वजह है कि मतलब यू फील दैट द मीडिया हैज़ अ वेरी सीरियस प्रोफाइल, तो हम लोग हंसना नहीं चाहिए, हंसने से हमारी संजीदगी कम हो जाएगी, या ठीक है ऐसे शोज आते रहते हैं जाते रहते हैं हमें, मतलब आप लोग स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ हैं डेमोक्रेसी की, बट दैट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन. आप लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं जो ताली भी बजा सकते हैं, तो वो तालियों की कमी या वो पार्टिसिपेशन क्यों कम नज़र आता है? Are you bored? Are you guys bored? No. The second question, the answer is our boss is constantly asking when are you coming back to release the page. So that's the reason. हाँ, तो नीड द पेज में कहीं ना कहीं हम लोग इग्नोर हो जाते हैं जो हम इतनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं. योर माइंड इज ऑन योर बॉस एंड बॉस इज कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड बाय यू और योर वर्क. तो ये आप लोगों का आदान प्रदान चलता रहता है, तो हम यूं ही परफॉर्म करते हैं. नहीं, हम लोग बाकायदा हम लोग ने पार्टिसिपेट किया. इफ़ यू हैव सीन, तालियां भी बजाई हैं और हंसे भी हैं. और शेखर जी, आपको मैंने फेमस स्टूडियोज से जानती हूँ, जब वहाँ ऑफिस था. When I was not so famous. No, you were famous. आपकी वो फिल्म थी. Thank you. I don't remember Jungle Queen or something. Jungle Queen? That was her. Mine was Utsav, which I started. Connected to jungle or something, and I've been talking to you continuously. I've been lost a couple of times in my life, but not in a jungle. And I'm Lipika Verma. I've met you. I've spoken to you. I'm sure, of course. Yes. हाँ. Yeah. पर ये सवाल बहुत दिनों से मेरे दिमाग में. Your son was in my school, Utpal Sangh. Utpal Sangh. Yes. Yes. Yeah. जी. Okay. Now coming to this, आपने क्या पूछा था कि हम लोग monotonous That's a very good question. हाँ. This is a very interesting. You know, I'm passionate about the job, जी. and I'm not doing for money. Yes, money comes to me, and No, coming and sitting and doing this. जी. We enjoy it. And सवाल का जहाँ सवाल पूछने की बात आई है, तो आप लोग अगर हमें और मतलब आपका शो है तो शो से कनेक्टेड सवाल पूछने पड़ते हैं. तो जब आपसे नहीं, वो मैं नहीं कह रहा. करेंगे, मेरा सवाल का जी ये है कि कहीं न कहीं एक ही चीज हर दिन 4 बार करते कहीं बोरियत महसूस होती है. कहीं नहीं, वो उत्साह रहता है, वो पैशन रहता है आपको. Yes, we are passionate about the job. Everybody, I think, even the Is everybody very passionate about this? आप लोग हाँ कहेंगे. एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार, क्योंकि आप लोगों की तालियों की आवाज नहीं सुनाई देती है. हर वक्त निवेदन करना पड़ता है, गुजारिश, मुस्कुराइए. और अब तो कम वक्त ये मास्क आ गया, पता ही नहीं चलता पीछे एक्सप्रेशंस क्या हैं. Hats off to the younger generation. जी.
I Yeah. must tell you that I imbibe their energies, you know. जी. They are so energetic, all the young बस दे आर वेरी एनर्जेटिक, एक ही energetic. गुजारिश है, शो और- इट. I would like to add to that. In fact, so Thank many you. of you, I recognize your faces. I remember there were days when I have flown out in the night, late at night. I've reached elsewhere. I finished my event and I've flown back in and I've come on set and I felt so exhausted that I did so much. But you guys have been there every step of the way before me to capture me doing what I'm doing. So I think you guys give it your heart and soul, and I don't think there's any doubt about that. Wow. Any other questions? Yeah. So, this Last one's for Pankaj Ji. Yes. So, you know, bringing back a legacy that we've already seen once, and now that it's going to have a different flavor, how exciting is it for you, and what goes behind? As you know, every viewer would love to know. See, coming back to this franchise after so many years, what I saw was that the standard of humor, the style of humor, a lot of things have changed. So that was really exciting for us while working around it. पर यूं कहो तो कहने को कोई भी बात दुनिया में नई नहीं, सिर्फ अंदाज़े बयां बात बदल देती है. तो हमने इस बार अंदाज़े बयां बात बदल दिया है और उम्मीद है ये अंदाज आपको पसंद आएगा. शुक्र है आपने जजेस नहीं बदले. हाँ. नहीं बदल तो दिए, मैं तो कभी मैंने तो नहीं किया था ये पहले. All right. अरे भाई छोड़ दो, गले में लटका उसको और ये पकड़. So Archana ma'am and sir, we would like to ask you that एक बार फिर से इंडिया कप चैंपियन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कुछ इस बार अलग देखने मिलेगा? कंटेस्टेंट्स अलग देखने को मिलेंगे, उनकी सोच, उनका अप्रोच, उनकी फ़लसफ़ा, सब कुछ अलग देखने को मिलेगा. अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग भाषाओं के साथ आए हैं, अलग अलग तहज़ीब के साथ आए हैं, अलग ह्यूमर के साथ आए हैं. तो ये सब अलग देखने को मिलेगा क्योंकि ओवर द इयर्स इन सालों में बहुत कुछ बदल चुका है. तो सोच भी बदली और किस तरह से करते हैं. OTT प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा अश्लीलता रहती है और बाकी शोज़ में भी अब जो चीज़ें हो रही हैं वो पुरानी हो चुकी है. तो नएपन की आवश्यकता है और नयापन तभी आएगा जब नए लोग नई सोच के साथ आएंगे, तो वो अलग होने वाला है. आई फील द फ्लेवर्स आर वेरी डिफरेंट. हिंदुस्तान में इतने सारे फ्लेवर्स हैं, खाने के भी, रहन सहन के भी और ह्यूमर के भी. तो कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से. अलग अलग फ्लेवर्स जो हम इस मंच पर देखने को हमें मिल रहा है, उससे मैं तो बहुत ही सरप्राइज भी हूँ. सरप्राइज इसलिए क्योंकि इतना बढ़िया और इतना अलग अलग सब कर रहे हैं, तो वो अलग अलग जो है वो बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है. हम सिलेक्शन करना कितना Yeah, I was going to add कि being from Chennai, you guys have all seen me grow up in the industry and try to learn the language and इस बार मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ नहीं चाहिए. It is so relatable and it is so understandable. It's all about being Indian. It's all about being from any part of our country. तो अलग अलग वैरायटीज़ भी है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने और टू एंजॉय इट ऑल्सो आप कहीं से भी एंजॉय कर सकते हैं. और आपने जैसे पूछा सिलेक्शन करना कितना डिफिकल्ट था, तो उतना ही डिफिकल्ट था जितना एक लड़की को सिलेक्शन करना और लड़के को सिलेक्शन करना एज ए वाइफ हस्बैंड. तो उसमें कभी बोलता लड़की खूबसूरत है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ी गरीब है, बाकी सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ी महंगी है, वो है लेकिन नाक थोड़ी टेढ़ी है. तो सब कुछ सब जगह नहीं मिलता, लेकिन ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं और सब मिला के अगर आप पूरा का पूरा गुलदस्ता देखें तो हर चीज़ वहाँ है. आँखें भी अच्छी हैं, नाक भी अच्छा है, होंठ भी अच्छे हैं, वो अमीर भी है, वो पढ़ी लिखी भी है, वो दुल्हन अच्छी है या वो दूल्हा अच्छा है. आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ वो ये कि इट्स हेल्दी ह्यूमर, इट्स क्लीन ह्यूमर और उसमें कोई प्रोफैनिटीज़ नहीं है, ऑब्सैनिटीज़ नहीं है, अश्लीलता नहीं है और किसी भी हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको हंसाने के लिए, क्योंकि अच्छी बातों से भी लोगों को अच्छी तरह से हंसाया जा सकता है जो इस शो में है. तो अगर ऐसे समझे कि अगर 75-80 साल के बुज़ुर्ग क्या करें, ये हमें क्या हंसाएंगे, लेकिन उनकी सोच इतनी अच्छी और इतनी अलग है कि बहुत ज़्यादा हंसी आई जब उन्होंने परफॉर्म किया. तो हम वो देखेंगे कि लोग जो आए वो एक शालीनता और मर्यादा के दायरे में रह के परफॉर्म करें. मेरे लिए बहुत अहम है.
रोशन आपसे पूछना चाहेंगे यस कपिल में देखा है कपिल में जिस तरह से आप एक्ट करते थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था और अब कपिल के बाद ये शो होस्ट करना और इसकी जो होस्टिंग की पावर है वो आपके पास है तो कितना डिफिकल्ट है कितना आसान है क्या कुछ करना चाहोगे आप आई थिंक फॉर मी इट्स मिक्स्ड फीलिंग्स क्योंकि जैसे आपने कहा कपिल में मोस्ट ऑफ द ह्यूमर वाज मेरे ऊपर एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो दूसरों पर हंसते हैं वो कॉमेडी करते हैं लेकिन जो खुद पर हंसते हैं वो कमाल करते हैं सो मैं खुद को ऐसे कॉम्प्लीमेंट करती हूँ बट here it's an amalgamation of both things. I started out hosting the IPL and hosting is where I am the most natural and you know it's what comes easily to me. मैं सोते सोते भी ऐसे बोलते हैं ना Mom please bring the coffee we are all waiting in the living room. So I think it's combining something that I've learned and something that comes naturally to me and I'm very very excited. Now she is in IHL, Indian Humor League and she is doing a wonderful job. Thank you. So after lockdown and all बहुत से लोग जैसे डिप्रेशन और ऑल में लॉकडाउन के टाइम सो एक बार फिर से ये वैसा ही दौरा फिर से सुनने में आ रहा है न्यूज़ एंड ऑल एवरीथिंग केसेस बढ़ रहे हैं और लेकिन ये लाफ्टर चैलेंज में कितना हंसा सकता बहुत 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 हंसा सकता है, बहुत हंसाएगा और हंसाना चाहिए क्योंकि कभी जब ऐसा वक्त आता है कि हम खुश होने लगे हैं उसी वक्त ये खबर आ जाती है कि कोरोना का ये 3rd वेव है, 4th वेव है, 5th वेव है, फिर से लॉकडाउन हो सकता है, फिर मास्क के पीछे चले जाइए, फिर ज़िंदगियां तबाह होने वाली, फिर बर्बादी आने वाली है, फिर मौतों की खबर हम सुनने वाले हैं। ऐसे में हम कोशिश यही करेंगे कि लोगों को कम से कम खुश रख सकें। अगर भगवान न करे ये होता है, घर में लॉकडाउन होता है, कम से कम एक वजह उनके पास होगी हंसने और मुस्कुराने की। And also to teach people to take things lightly. Yeah, not to take themselves so seriously. Don't you agree with me, Archie? हम लोग बहुत खुद को बहुत seriously लेते हैं। मैं तो नहीं लेती। हाँ, this is a show that will teach you to laugh at yourself, and I think Archie is someone who's been teaching us all how to do that for a long time. अच्छा मैम फिर से ऐसा कुछ देखने मिलेगा जो आपकी क्लिप्स देखने मिलते थे आपकी जो असिस्टेंट थी आज उनका भाग्यश्री यस वेल वो तो मेरे घर का सिलसिला है तो इस शो से कुछ उसका संबंध नहीं है लेकिन देखिए जब कोरोना आया है तब हमने अपने घर में वो खुशी ढूंढने की कोशिश की है तो भाग्यश्री एंड आई यूज्ड टू मेक दोज वीडियोस तब अब देखिए वापस कोरोना आ रहा है सब ने मास्क पहन लिए हैं तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस वजह से नहीं मैं भाग्यश्री के साथ वीडियोस बनाऊँ बट शी इज़ अ लवली पर्सन और उसने कितना एंटरटेन किया है पूरे हिंदुस्तान को एंड इट्स सो लवली टू सी समबडी इज़ वर्किंग इन अ होम आप देखिए वहाँ पर भी टैलेंट है यार ऐसे कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में और ऐसे ही कितने लोगों को ये शो जो है एक मौका दे रहा है ये लोग कहाँ से आए हैं कोई बहुत उनकी नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिलीज़ लेकिन टैलेंट अगर आप देखोगे तो कमाल है सो आई लव बीइंग सपोर्टिव ऑफ टैलेंट विच इज़ so new so genuine and so raw. I think I should also add to it that in COVID the social media kind of went crazy and people thought that it's only for the young ones but there are people like Archie that kept us all so entertained. You have become like a social media queen. I'm not kidding. मैं उनके videos देखते हैं inspiration के लिए आज क्या करूँ so I think hats off to you. I must start the videos again then. अगर इतने सारे लोग देखते हैं अच्छा उस दिन ना वो RRR की रामचरण and junior NTR had come and they said how was Bhagyashree? I said hey together yes we watch her videos. like oh my god my house help is a superstar मैंने इतने बड़े सुपरस्टार तो मैंने भाग्यश्री को जाकर वापस बोला मैं कहा तुझे मालूम है वो हजार करोड़ है कितना मैडम कितना मैंने कहा हजार करोड़ करती उनकी फिल्में और वो पूछ रहे थे क्या पूछ रहे थे मैंने कहा भाग्यश्री swear God सच्ची ऐसा बोला she was so happy so I think I must make those videos again thank you guys Last question guys then we go for one Okay, lastly, fans को क्या कहना चाहोगे जो ऑडियंस है उन्हें क्या कहना चाहोगे और एक क्या मैसेज मिलने वाला है सभी ऑडियंस सभी व्यूअर्स ऑडियंस को ये हम सब मिलके ये कहना चाहेंगे कि देखिए ज़िंदगी में हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है बाकी सारी चीज़ों के अलावा जो हम बहुत सारी चीज़ें दिनचर्याएं करते हैं हम एक्सरसाइज करते हैं डाइट करते हैं पूजा करते हैं नहाते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं उस तरह से हंसना बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात ये कि जब ऑडियंसेस ये कंप्लेन करने लगती है कि अब कॉमेडी शोज़ में बहुत अश्लीलता आ गई है अब वो पुराने जैसा नहीं रहा पुराने शोज़ बहुत कमाल के रहते थे अब क्यों नहीं है
OTT में इतनी गालियाँ, इस शो में ये खराबी, उस शो में खराबी है, तो दायित्व जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको कोई शो ख़राब लगता है उसका बहिष्कार कीजिए, डोंट प्रमोट इट। और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रमोट कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए, ताकि हेल्दी क्लीन ह्यूमर या जो कोई भी विधा लेके कोई सामने आ रहा है वो बाहर आए। सिर्फ कंप्लेन मत कीजिए, आप कंप्लेन भी करते हैं फिर उसको देखते भी हैं, इस तरह से उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो कृपया जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ संदेश भेज रही है सोसाइटी में या देश में, उससे दूर रहिए। थैंक यू। थैंक यू। बताइए। नहीं दिखाई देने वाला, दिखाई दे रहा है। उसमें दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, माइक्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ ठीक है, तभी जोक फटेगा इसका। हाँ आज हम ये जानना चाहेंगे इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन में आप दोनों का सिलेक्शन कैसे हुआ। और वाकई हम हमेशा देखते हैं कि सिंगल एक एक कंटेस्टेंट्स होते हैं, लेकिन आप दोनों जोड़ियों हैं, लेकिन आपने अभी भी ये सीक्रेट बताया नहीं है, तो आप प्लीज़ आप बताइए कैसे लगा है। पहले तो तुम माइक देख के कुछ बोलने वाला था। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि कितने का दिया ये वाला और कितने का ये वाला। कोतरी भाई ले लेना। बट जोक्स अपार्ट, हाँ तो जोड़ी कैसे बनी, सब लोग सिंगल आ रहे हैं। देखिए जोड़ियाँ पहले भी फेमस रही हैं जो पहले आई हैं, लेकिन हम दोनों का ये था कि इस शो के लिए ऑफर पहले इसको आया था, बट बिकॉज ही हैज़ बीन अ फ्रेंड टू मी लाइक एवर सिंस, तो इसका ये था कि इसने रेकमेंड किया कि केतन, अच्छा पंकज जी मुझको जानते थे बिकॉज ऑफ रेडियो, तो उन्होंने बोला ठीक है ले आ। उसके बाद देन वी गॉट टुगेदर, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट। फिर एक पॉइंट पे वी वर स्केप्टिकल, फिर एक पॉइंट पे हुआ कि यार मौज लेना है, जाके मौज लेते हैं, प्रोसेस है अपना, एंड वी हैड फन। और केतन नहीं होता तो मैं उतना मौज ले नहीं पाता, बिकॉज अकेले और मुझे कोई बेहतर नहीं मिल सकता था केतन से। थैंक यू केतन फॉर बीइंग माय पार्टनर। थैंक यू गौरव फॉर रिकमेंडिंग फॉर दिस। लव यू भाई, पैसे दे देना जो। अब तो बताओ कितने का दिया, कौन सा। हाँ ठीक। तो इस तरीके से हम जोड़ी को कर। कैसे हुआ सिलेक्शंस एंड ऑल, कुछ आप बताना चाहेंगे? बिकॉज बहुत से कंटेस्टेंट्स होते हैं, हर किसी की चाहत होती है कि हम ये स्टेज पे आए, सो आपके लिए कितना चाहत? जब ये सिलेक्शन की बात, ऐसे हमने बहुत सारे शोज़ मैंने किए हुए हैं, केतन भाई ने किए हुए हैं, तो चैनल को या फिर कह सकते हैं प्रोडक्शन को या फिर पंकज जी को कुछ ना कुछ दिखा होगा कि डेफिनेटली कुछ लेके आते हैं इस मंच पे उन लोगों को जो भरोसा लायक हो, जो स्टेज पे उस तरीके से करके जाएं और इस स्टेज पे चीज़ों को संभालने वाले चाहिए लोग। क्योंकि उन लोग को पता था कि हम लोग अच्छा काम करते हैं, बट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया हम लोग को आज तक, सो दे वर लाइक कि लेट्स गिव देम दैट प्लेटफॉर्म, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म। बिकॉज अब टैलेंट आप कहीं भी देखो, अब जैसे बाथरूम सिंगर में कोई कितना भी अच्छा गा ले, बट कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो स्टेज पे ना आके करे। उसकी संगीत कितनी भी अच्छी कॉमेडी किधर भी करे, कोई नहीं सुनेगा जब तक आपको एक बड़ा मंच नहीं मिलता। तो इसलिए ये जो बड़ा मंच मिला है तो हम उस पर कर रहे हैं। तो इस सिलेक्शन का यही है कि हमें चूज़ किया गया और हम आपके सामने हैं। जिस तरीके से अभी का हमने परफॉर्मेंस आपका देखा, आप किसी ना किसी का मिमिक्री एंड ऑल कर रहे थे, लेकिन इसके सिवाय अगर आप कोई अलग अलग सेगमेंट्स में दिखेंगे, एज इन जो करंट टॉपिक्स चलते हैं उसके ऊपर भी क्या आपके सेगमेंट्स देखने मिलेंगे? जी हाँ, इनफैक्ट आपने जो हमको अभी स्टेज पे देखा वो एक ऐसा हमने दिखाया था कि वो बड़ा पर्सनल था स्पेस, जहाँ पर हम अपनी मिमिक्री दिखा रहे थे। जो सेकेंड एक्ट है हमारे एपिसोड का, दैट इज़ वेरी करंट। उसमें आप मुझको एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर के रूप में देखेंगी जो डिबेट करा रहा है ऑन अ वेरी टॉपिकल थिंग, और ये मेरे अलग अलग पैनलिस्ट बन के गौरव आ रहे हैं उसमें, तो वो एक्ट आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स वेरी टॉपिकल। बनेगा वो तो बता दो, कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, बता दो। बताने की क्या ज़रूरत है, एक बार लेडीज एंड जेंटलमैन यू विल वॉच मी ऑन द स्क्रीन, यू विल नो whom are we talking about. Do you get me who am I talking about? Yes, you got me who I'm talking about. सर वो शादी का कार्ड आपको नहीं मिला तो कार्ड दो कैसे? एग्जैक्टली, आई वॉन्ट कि सब लोग मुझको अपनी शादियों में बुलाएं, इसलिए मुझे इनविटेशन का कार्ड दो मेरे बाबू, मेरे सोना, मुझे कार्ड दो। तो मैं इनको काट लेता हूँ। हाँ तो ये पागलपन है, जबरदस्ती हंस रही है अभी वो। अरे नहीं, मास्क है वो कब से इतना इंटरव्यू ले रहा है, लाइक नहीं हंस रही है भाई। ओके हाँ, लास्टली आप बताइए शो कब आने वाला है, एंड जो भी ऑडियंस आपको इतना प्यार दे रही है उनके लिए क्या मैसेज है? शो 11 जून से आ रहा है 9:30 सैटरडे संडे ऑन सोनी। और जितने लोग हमको प्यार करते हैं हम चाहेंगे कि वो ये शो देखें एंड और नए लोग बने, नए लोग हमको देख के वो नए लोग भी उतना ही प्यार दें। और एक चीज़ मैं एज अ पर्सनली
सिर्फ कहना चाहूँगा कि जैसे हम यूट्यूब पे कॉमेडीज़ देखते हैं, जैसे यूट्यूब पे इंडिविजुअल बाबा हम देखते हैं, मेरे घर पे मम्मी नहीं देख पाती या फादर नहीं देखते या फैमिली एक साथ बैठ के नहीं देख पाती बिकॉज ऑफ उनके अब्यूजिंग लैंग्वेज जो आते हैं हर पंच के बाद, और वल्गैरिटी होती है और ऐसे टिप्पणियाँ होती जो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। जो इस शो में वैसा बिल्कुल नहीं, ये साफ़ सुथरा है जिसमें हम आपको अपने फिजिकलिटी से हंसाएंगे, अपने ह्यूमर से हंसाएंगे और अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाएंगे। तो वो बेस्ट पार्ट है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये पारिवारिक शो है जिसमें फैमिली एक साथ बैठ के देख सकते हैं, किसी को कोने में जाके फ़ोन में देखने की ज़रूरत नहीं कि अगर ये गाली कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। तो ऐसा है, तो फैमिली आइए और शो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय रोशन, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन का जर्नी कैसे कनेक्ट हुआ है आपके साथ, कैसे आप कनेक्ट हुए? I think connection तो था ही because you know I've done a lot of great work with Sony and with Bani J as well, और obviously Bani J का हमारा अच्छा कैमरा में ही I think connection तो है ही है because I've been with Sony for so many years, also with Bani J, with the Kapil Sharma show, so it's the same team and there was no question. I mean, they literally called me and I was like yes, you know, there was no discussion to be had. It's a great show, it's a great team, so I'm happy to be here. Although like shows को 3 episodes हो चुके हैं, तो क्या कुछ ऐसे किस्से हुए हैं हिंदी को लेके जो हमेशा हम रोशेल के लिए सुनते हैं? I think the contestants बहुत मतलब जजेस से ज़्यादा contestants मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा jokes प्लान किया और उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं आएगा तो I won't catch it, but they have cracked quite a few jokes on me and चलो अभी तक तो no one has gotten into trouble. But it's a lot of fun and I think between flirting with me and making fun of my Hindi, these guys are having a really good time. क्या रोशेल से कभी उन सभी लोगों को कोई चैलेंज मिलेगा, हिंदी चैलेंज? हिंदी चैलेंज मे बी नॉट, तमिल चैलेंज हो सकते हैं. ओके, अर्चना मैम है एंड सर भी है, सो कैसा होगा कनेक्शन एंड ऑल? आई थिंक आर्ची और मेरा कनेक्शन तो ऑलरेडी इट्स एग्जिस्टिंग क्योंकि हम लोगों ने शो एक साथ कर रहे थे एंड एक्चुअली वो बहुत इनकरेजिंग है. यू नो व्हेन यू कम ऑन स्टेज एंड यू सी अ फेमिलियर फेस तो आपको थोड़ा सा वो इनकरेजमेंट मिलते हैं एंड यू गेट अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ देयर और आई थिंक वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप. हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इनकरेज करते हैं और आर्ची बहुत अच्छे स्नैक्स लेके आते हैं तो आई गेट अ गुड स्नैक फ्रॉम हियर एज वेल. So we're like a girl gang and of course शेखू तो वो इतने मतलब प्यारी प्यारी डायलॉग्स से हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अलग अलग तरीक़ा से हमको कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वी आर ऑलवेज एंटरटेन. How much you are going to miss Kapil? Because आरजे तो है आपके साथ, लेकिन कपिल आई थिंक वो होते रहते हैं ना, जैसे एक शो बंद हो जाता है तो आपको डेफिनेटली यू मिस दैट टीम एंड आपको थोड़ा सा बुरा लगता है. मैंने सबको मैसेज भी किया कि हमारा सेट पे ही है तो इतना लाइक थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन नाउ वी हैव अ न्यू टीम एंड वी आर मूविंग अहेड और हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं वी विल ऑल बी बैक टुगेदर अगेन समडे. Lastly, what will be your message to all the fans who will be watching India's Laughter Champion? शो को देखो, हंसो, हैव फन. आप यू नो गेट योर फ्रेंड्स टुगेदर, गेट योर फैमिली टुगेदर और ज़्यादा मत सोचो गाइस, सिर्फ हंसो. हम लोग सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए है एंड आई होप यू गाइस हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. फर्स्टली हम ये जानना चाहेंगे इंडियन लाफ्टर चैम्पियन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे आप इससे कनेक्ट हुए, प्लीज़ आप बताइए. ये शो का नाम है इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर 11 जून से आ रहा है रात 9:30 बजे. तो मुझे फ़ोन आया था कि हम ऐसे शो बना रहे हैं, आप हिस्सा लेंगे? मतलब लेंगे, आ रहा हूँ मैं, कहाँ है आपका ऑफिस? तो बोला अंधेरी, आ जाओ. आ गया मैं, उनको सुना है, उन्होंने बोला ये तो सही है, आप चढ़ जाओ स्टेज पे. अच्छा ओके, वापस करूँ मैं? कैसा लाइक फर्स्ट जब मालूम पड़ा कि आपको इसमें चूज़ किया गया है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन थी और कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं, तो पहला रिएक्शन क्या था? यार पहला रिएक्शन ऐसे था कि ठीक है, मतलब मुझे पता था कि फर्स्ट तो होगा ही क्योंकि इधर भी इतने साल से कर रहे हैं तो उतना तो हम कर ही सकते हैं, मतलब फर्स्ट 2-3 राउंड तो निकाल सकते हैं.
तो फर्स्ट रिएक्शन तो खुशी का था, क्योंकि उस दिन फर्स्ट मेरे जो परफॉर्मेंस उसी में स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया था मुझे, वो भी अर्चना जी और शेखर सुमन से, जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ कि वो बड़े बड़े टैलेंट शो जज कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है यार। ऑफ स्क्रीन तो जैसे कि स्टेज का और दिस परफॉर्मेंस एंड ऑल सभी ऑडियंस देखती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में जो ये स्टोरी लाइन होती है ये होती कैसे है, लिखी कैसे जाती है, आपकी स्क्रिप्ट्स एंड ऑल कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? यार स्क्रिप्ट जो होता है वो हर आदमी पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो है, मैं ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करता हूँ, तो मैं समाज में आजू बाजू जो चीज़ें हो रही है उसको नोट डाउन करता हूँ कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो अब उस चीज़ को जो मैंने नोट डाउन किया उसको अभी फ़नी कैसे बनाए, एक फ़नी वे में लोगों को कन्वे कैसा करें, क्योंकि मेरा जो कॉमेडी है वो बड़ा ऑब्जर्वेशनल है, रियल चीज़ों पे बेस्ड है, ऐसे नहीं कोई फिक्शन होता है, रियल चीज़, हाँ ऐसे चीज़ होती है, हाँ ऐसे चीज़ होती है, तो उसको लेके फिर उसको फ़नी वे पे लोगों को कैसे कन्वे करना है उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर आज की टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपने स्पेशली मुंबई से हम बिलोंग करते हैं, तो वही कुछ वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट बताया। क्या वाकई हमें हर जो भी एपिसोड्स होंगे उसमें सिर्फ मुंबई दिखेगा और एल्स मेनी मोर? नहीं, ये तो मैंने मुंबई का तो ऐसे रियल एस्टेट के बारे में बात की, मतलब उसमें तो अलग अलग चीज़ है। जैसे मैंने अभी आज आए क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी लोग थे मुंबई से, तो इन्होंने बात की। नहीं तो मेरा जो है सेगमेंट जिम के बारे में या ओवरऑल लॉकडाउन के बारे में या बारिश के सीज़न के बारे में, इसके बारे में भी है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, जब हंसते हंसते एपिसोड्स आगे जाएंगे आपको पता लगेगा। डिफरेंट सेगमेंट की अगर आपने बात की तो क्या कुछ हमें देखने मिल सकता है ऐसा ही कुछ ऑडियंस को जो अभी आपको देख रहे हैं? क्या मतलब जैसे कि एज इन लाइक कोई सेगमेंट जो आपने अभी किया था, हाँ, क्या आप दिखा सकता है कुछ ऐसे? वैसे जैसे लॉकडाउन का सेगमेंट है ना, जब लॉकडाउन हुआ था तो आप देखो सब लोग का वर्क फ्रॉम होम चालू है, और वर्क फ्रॉम होम चालू भी कैसे है, दोनों कान में हेडफोन डाला है और उधर बात करें, हाँ सर मैंने इसको कोटेशन भेज दिया है, हाँ तो वो बोल रहा है बहुत महंगा है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ सर, हाँ तो बहुत काम है सर, घर पे भी बहुत काम है। तो पीछे उसकी बीवी बोलती है, हाँ एक काम करो, सोफ़ा के नीचे भी बहुत कचरा है, उसको भी ले लो। ओके, सो जैसे कि अर्चना मैम है एंड सर भी है, सो क्या लगता है कितना आप उनको इम्प्रेस कर पाओगे और कितने आगे तक बढ़ पाओगे, क्योंकि यही शो से बहुत से लोगों ने अपने खुद के भी शोज बना चुके हैं, जैसे कि कपल आप जान सकते हो, so क्या लगता है कितना? यार हम अपना पूरी कोशिश करते हैं कि हंसे, हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो वो महारत ये इतने साल से देखते आ रहे हैं, तो किस बात पे हंसना है वो उनके ऊपर है। मैं थोड़ी कहता था हंसिए, ये बड़ा मेहनत से बनाया मैंने, ऐसे नहीं है। वो जेन्युइन अच्छा जोक होगा तो वो खुद हंसते हैं, और उससे भी अच्छा होगा तो वो उठ के ताली भी बजाते हैं, ऐसे तो कोई लोड नहीं है, अपने ऊपर है आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। यार मैं यही कहना चाहूँगा, आप देखिए ज़रूर इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन सैटरडे 9:30 बजे 11 जून से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर, और देखने के बाद मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो भी कीजिए, नितेश शेट्टी 99। क्या आजकल सोशल मीडिया भी बड़ा धंधा है। थैंक यू।